नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रसोई घर को घर का मुख्य अंग कहा जाता है। अगर घर शरीर है तो रसोई घर को उसकी आत्मा माना जाता है। रसोई घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में रसोई घर को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें रसोई घर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सुबह रसोई घर में प्रवेश करते ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। और रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए, रसोई घर की सही दिशा कौन सी है, और खाना बनाते समय हमारा जो मुख है वो किस दिशा की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर रसोई घर गलत दिशा में हो तो यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और अगर हम सुबह उठते ही कुछ ऐसे काम हैं जो तुरंत रसोई घर में घुसते ही हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज हो जाती हैं और घर में अन्न धन की कमी हमें सताने लगती है। साथ ही साथ परिवार के लोगों में क्लेश भी बढ़ने लगता है। देखिए, हमारे किचन से ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है। तो अगर रसोई घर में वास्तु दोष निर्माण होता है तो इसका असर हमारे परिवार की सेहत पर भी पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिनका संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अपने किचन में आईना लगा रखा है तो इसे तुरंत आप अपने किचन से हटा दीजिए, क्योंकि किचन में आईना लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आईने को रसोई घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है वो हमारे घर में बढ़ता है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आपसी मतभेद होने लगते हैं। और साथ ही रसोई घर में पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। किचन में आपको भगवान का मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम किचन में कई तरह के भोजन बनाते हैं तो उसमें अनेक तरह की सुगंध आती है जो कि पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। इसीलिए आप अपने घर में कहीं भी पूजा घर बना लीजिए, लेकिन किचन में आपको पूजा घर भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर को हमेशा घर के आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए। दक्षिण और पूर्व के बीच का जो स्थान होता है उसे अग्निकोण कहा जाता है। और हमारा किचन जब अग्निकोण में होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब भी हम खाना बनाएं तो हमारा जो चूल्हा है वो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। और जब हम खाना बनाएं तो हमारा जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को खाना बनाने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। देखिए, अगर पॉसिबल हो तो किचन में आपको नॉन वेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं या पूजा पाठ वगैरह करते हैं तब हम उसी चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, या फिर हम उसे भगवान को भोग लगाने के लिए उसी चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो जब हम उसी चूल्हे पर नॉन वेज भोजन बनाएंगे और फिर व्रत त्यौहार पूजा पाठ वगैरह में भी उसी पर प्रसाद बनाकर खाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है और शुद्ध भी नहीं माना जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो एक चूल्हा आप नॉनवेज बनाने के लिए अलग रख लीजिए। किचन में कभी भी आपको नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे किचन में होता है। इसलिए किचन में हमेशा शुद्धता का वातावरण आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे घर में बरकत होती है और सुख समृद्धि आती है। हो सके तो किचन में हमेशा स्नान करके ही आपको भोजन पकाना चाहिए। बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप नहीं नहा पा रहे हैं तो बासी कपड़े आपने जो पहन रखे हैं उसे बदलकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ही अपने रसोई घर में आपको प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए खाना बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। खाना बनाते समय इस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए कि सुबह रोटी बनाने के समय सबसे पहले जो रोटी आप बनाते हैं उसे आपको गाय को खिलानी चाहिए, और रात की जो आखिरी रोटी होती है लास्ट वाली उसे आपको कुत्ते को खिलानी चाहिए। और रात में जब आप खाना वगैरह बना लेते हैं तब आपको अपने रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर नहीं सोने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात में हमारे रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा आती हैं और वो वहाँ निवास करती हैं। तो जब हम किचन में जूठे बर्तन रखकर सो जाएंगे तो माँ अन्नपूर्णा द्वार से ही वापस चली जाती हैं, रसोई घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। इसलिए आप ये नियम बना लीजिए कि अपने घर में रात में जूठे बर्तन धोकर ही आप सोने जाएंगे। अगर किसी कारणवश रात में आप बर्तन ना धो पाएँ तो उन बर्तनों को आप किचन से बाहर बिल्कुल निकाल कर रख दीजिएगा। और अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का एक चित्र आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का चित्र लगाने से आपके रसोई में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और बरकत हमेशा बनी रहती है। और सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह करके जब आप किचन में खाना बनाने के लिए जा रही हैं तो आपको सुबह के समय चाकू, छुरी, कैंची ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को सुबह सुबह देखते हैं तो हमारे दिमाग में
एक तरह की नेगेटिविटी आती है और इससे हमारा पूरा दिन भी खराब हो जाता है। तो इसलिए जब आप रात में किचन का काम पूरा करने के बाद जब सोने जाती हैं तो इन धारदार चीज़ों को जैसे चाकू, छुरी, कैंची वगैरह को रात में ऐसी जगह छुपा कर रख दीजिए जहाँ पर सुबह जब आप किचन में प्रवेश करें तो इन सब चीज़ों पर आपकी नज़र ना पड़े। इन सब चीज़ों को सामने लटका कर मत रखिएगा। और जब हम अपने घर में साफ़ सफाई का काम शुरू करते हैं तो झाड़ू लगाना हमें सबसे पहले अपने किचन से ही शुरू करना चाहिए। पोंछा हमें उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए, लेकिन झाड़ू हमें पूर्व दिशा की तरफ से ही शुरुआत करनी चाहिए लगाने की, क्योंकि ये दिशाएं बहुत ही शुभ मानी जाती है। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को किचन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे किचन में अन्न की कमी होने लगती है। तो जब आपका साफ सफाई का काम पूरा हो जाए तब आप झाड़ू पोछा अलग जगह में छुपा कर रख दीजिए, जिससे किसी की भी नज़र झाड़ू पर आपके ना पड़े। और एक टाइम का भोजन, जितनी भी महिलाएं हैं वो जो खाना बनाती हैं उनको चाहिए कि एक टाइम का भोजन वो किचन में ही बैठकर खाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं और हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। और भोजन बनाते समय भगवान का भजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आपको भोजन बनाना चाहिए। तो जब आप भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाते हैं तो इससे आपको माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है और आपका भोजन भोजन नहीं प्रसाद कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ छोटे छोटे नियम जिन्हें अगर हम अपने रसोई घर में अपनाते हैं तो हमारे ऊपर माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और घर के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, कुशल रहते हैं और हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और घर में बरकत होती रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।